हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राजावत मनीषा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और मार्क्सिस्ट अप्रोच इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स हमें बताते हैं कि मीडिया सोसाइटी को कैसे शेप करता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है और दूसरी तरफ पावर, क्लास और आइडियोलॉजी का कंट्रोल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म का मतलब है टेक्नोलॉजी ड्राइव्स सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज। यानी सोसाइटी बदलती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है। टेक्नोलॉजी का एक इंडिपेंडेंट फोर्स माना गया है जो ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को शेप करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग प्रेस ने लिटरेसी और रेनाइंसेंस को बदला। टेलीविजन ने फैमिली इंटरैक्शंस और पॉलिटिक्स दोनों को चेंज कर दिया और आज डिजिटल मीडिया ने पूरे कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस थ्योरी के सबसे फेमस प्रोमिनेंट पर्सन है मार्शल मैकलुहन, एक कैनेडियन मीडिया थ्योरिस्ट जिन्हें हम द प्रॉफिट ऑफ मीडिया एज भी कहते हैं। मैकलुहन कहते थे, वी शेप आवर टूल्स एंड देयर आफ्टर आवर टूल्स शेप अस। उनके अकॉर्डिंग हर न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक नया सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द मैकलुहन्स कोर कॉन्सेप्ट। द मीडियम इज द मैसेज। मैकलुहन का सबसे फेमस स्टेटमेंट है, द मीडियम इज द मैसेज। इसका मतलब है कंटेंट से ज्यादा मीडियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियम खुद ह्यूमन परसेप्शन और सोसाइटी को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी ने सोसाइटी के लाइफस्टाइल को चेंज किया, ना कि सिर्फ न्यूज या एंटरटेनमेंट कंटेंट ने। सेकेंड इज ग्लोबल विलेज। मैकलुहन ने बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। मतलब टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस कम कर दिया। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट से दुनिया लिटरली एक गांव जैसे कनेक्टेड फील होती है। नेक्स्ट इज हॉट एंड कूल मीडिया। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हॉट मीडिया देता है ज्यादा इंफॉर्मेशन, ऑडियंस को पैसिव रखता है। एग्जाम्पल, प्रिंट एंड रेडियो। कूल मीडिया रिक्वायर्स करता है ज्यादा पार्टिसिपेशन, जैसे टेलीफोन या टीवी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एपॉक्स। मैकलुहन ने हिस्ट्री को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ओरल एज, सेकेंड इज लिटरेट एज, थर्ड इज प्रिंट एज एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक एज। हर एज ने ह्यूमन सोसाइटी के थिंकिंग और कम्युनिकेशन को रीडिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं मैकलुहन के थियोरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म पर, क्योंकि एग्जाम में ये पार्ट जरूर पूछा जाता है। फर्स्ट इज ओवर एम्फसाइज ऑन टेक्नोलॉजी। मैकलुहन ने टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बना दिया जैसे सोसाइटी और कल्चर का कोई रोल ही नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी दैट शेप सोसाइटी but society also shapes technology, yani it is a two-way relationship. Second is neglect of economic and political factors. उन्होंने मीडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल को इग्नोर कर दिया। ओनरशिप और पावर के इश्यूज को नजरअंदाज कर दिया। यहां पर मार्क्सिस्ट थिंकर उनसे डिसएग्री करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। मैकलुहन के आइडियाज विजनरी थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च और डेटा के बिना उनकी थियोरीज को वैलिडेट करना मुश्किल है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। उन्होंने ह्यूमंस को पैसिव दिखाया, जैसे हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्लेव्स हैं, लेकिन रियलिटी में ह्यूमंस भी मीडिया का यूज क्रिएटिवली करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट क्रिटिक। मार्क्सिस्ट थिंकर्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी खुद न्यूट्रल नहीं होती, वो रूलिंग क्लास के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए डिजाइन होती है। सो मीडिया चेंज नहीं लाता,
कैपिटलिस्टिक सिस्टम लाता है चेंज अपने फायदे के लिए। तो अब चलिए समझते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो मीडिया को एक आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक टूल के रूप में देखते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी के पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। बेस होता है इकोनॉमी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, और सुपर स्ट्रक्चर में आता है कल्चर, मीडिया, पॉलिटिक्स, आर्ट। मीडिया इसी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है जो बेस यानी इकोनॉमी के इंटरेस्ट को सर्व करता है। सो द की कॉन्सेप्ट्स आर बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी, false consciousness and hegemony. For example, एड्स हमें ये बिलीव करवाते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू शॉपिंग और कंजम्पशन। यही होता है कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी मीडिया के थ्रू प्रमोट करना। नाउ वी विल टॉक अबाउट नियो मार्क्सिस्ट थिंकर्स। सो द फर्स्ट वन इज एंटोनियो, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमोनी। देन वी हैव लुइस अल्थुजर, ideological state apparatus, media, school, religion, all spread ideology. Then we have Frankfurt School, cultural industry, media turns people into a passive consumers. Then we have Raymond Williams, who gave the concept of cultural materialism, culture shaped by material conditions. All right students, तो आज हमने देखा कैसे टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी दोनों अपना रोल प्ले करते हैं मीडिया के स्ट्रक्चर में। मैक्लुहन हमें ऑप्टिमिज्म देते हैं एक कनेक्टेड वर्ल्ड की विजन के साथ, और मार्क्सिस्ट थिंकर्स हमें कॉशन देते हैं पावर और कंट्रोल के रियलिटी के बारे में। ये दोनों पर्सपेक्टिव मिलकर हमें एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज का फ्लो नहीं बल्कि एक पावर प्रोसेस भी है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए मीडिया शेप्स सोसाइटी और सोसाइटी शेप्स मीडिया, लेट्स स्टार्ट अ डिबेट। मैं हूं डॉक्टर राजावत मनीषा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।